हाँ तो भाई हम लोग आ चुके हैं अपने चैप्टर नंबर 4 पे, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिस्क टू रिवॉर्ड, रिस्क मैनेजमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे हमने बोला कि भाई डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट होती है, साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट होती है, ये दोनों तो हम लोग कवर भी कर चुके हैं। तो वैसे ही हमारा रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब ये जो एक टॉपिक है ये देखिए ऑलरेडी, अब जैसे मैंने बोला था हर एक दूसरे से कनेक्टेड है ना, डॉट्स की तरह कनेक्टेड है हर टॉपिक। जैसे डिसिप्लिन साइकोलॉजी से कनेक्टेड था, वैसे ही हमारा रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क टू रिवॉर्ड जो है वो डिसिप्लिन में भी कवर हुआ है, आप सुनते आए हो, वो साइकोलॉजी में भी कवर हुआ है, और अब स्पेशली हम लोग इसमें डिटेल में बात करने वाले हैं। अब देखो सिंपल वर्ड में अगर बताऊं रिस्क टू रिवॉर्ड क्या होता है, आप खुद समझ रहे हो कि रिस्क और रिवॉर्ड आपका किस रेशियो में, तभी इसको एक रेशियो बोला जाता है। 1:2 क्यों बोलते हैं, 1:2 इसीलिए होता है ना रेशियो, 1:2, 1:3, है ना। तो अगर आप सिंपल एग्जांपल में समझो जो हम लोग अभी कवर करते आए हैं कि लेट्स से आप एक हिस्सा यानी कि 10,000 जो हमारा स्टॉप लॉस है वो अगर आप लॉस कर रहे हो तो लॉस देते टाइम आपने 10,000 दिया, तो प्रॉफिट करते समय 20,000 या 30,000 जो हमारा 1:2 या 1:3 है वो आप ले रहे हो। तो देते टाइम सिर्फ 10,000 रुपए दिया, लेते टाइम 20 या 30,000 रुपए दिया, इसी को हम लोग कहते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड। अब ये जितना आसान लगता है उतना आसान होता नहीं है मेंटेन करना। मैं खुद बता रहा हूं, लोग कहते हैं भाई मुझे पता है ये चीजें, रिस्क टू रिवॉर्ड पता है, 1:2 मैं खुद रखना चाहता हूं, 1:3 मैं खुद रखना चाहता हूं, पर रख नहीं पाते हैं, एट द एंड नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता? जाहिर सी बात है, अगर आप प्रॉफिट के समय उस 20 या 30,000 वाले तक नहीं जा पा रहे हो, क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं आपका प्रॉफिट का ट्रेड चल रहा होगा, मे बी 10,000 रुपए प्रॉफिट तक पहुंचा है, मतलब अभी 1:1 तक ही पहुंचे हो, फिर वो ट्रेड थोड़ा सा घूमा, 8,000 7,000 तक आया, फिर थोड़ा सा 12,000 तक आया, और वापस जब वो 10,000 तक आता है तब तक आपकी साइकोलॉजी थोड़ी सी खराब होना शुरू होती है। आप सोचते हो लो भाई यही बुक कर लेता हूं, प्रॉफिट तो प्रॉफिट है भाई, प्रॉफिट है करके तो आप उसको बुक कर लिए, हुआ क्या, सिर्फ आप 1:1 में फंसे रह गए। चलो आपने तो 10,000 रुपए का वहां पे प्रॉफिट बुक कर लिया, आपको तो लग रहा है भाई प्रॉफिट का पैसा तो प्रॉफिट है, प्रॉफिट बुक कर लिया है, लेकिन आप सोचो हो क्या रहा है पता है आपको, एग्जांपल से बताता हूं। लेट्स से आप कोई सामान लेके आए, आप दुकानदार हो, आप कोई सामान 10 रुपए का लेके आए और आपने सीधे उसको कस्टमर को 10 रुपए का ही बेच दिया, बीच में आपको कोई यहाँ पे प्रॉफिट नहीं हुआ, क्योंकि लॉस भी तो आप 10,000 करोगे ना। तो ये मत सोचो कि प्रॉफिट का पैसा प्रॉफिट ही है, आपको रिस्क टू रिवॉर्ड लेके चलना पड़ेगा, है ना। तो आपके जेब में एट द एंड क्या बचा, 0 रुपए बचा, ऊपर से आप यहाँ पे ब्रोकरेज भी दे रहे हो ना ट्रेडिंग में, तो वही समझ लो आप वो सामान जब लेने गए थे, आपका वहां पे जाने में तेल लग रहा है, आपका भाड़ा लग रहा है, आप उसे बेच रहे हो, सब एक्सपेंसेस भी तो लग रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं ब्रोकरेज है। तो अगर आप बिजनेस कर रहे हो, एक दुकानदार को देखो, अगर वो जितनी भी लागत लग रहा है उससे तो ऊपर प्राइस पे ही अपनी चीज को बेचेगा ना, प्रॉफिट तो रखेगा ना। तो इसीलिए ये मत सोचो कि भाई वो भी तो प्रॉफिट है, नहीं, आपको एटलीस्ट चाहिए 1:2, 1:3 चाहिए, ताकि आप जो लागत लगा रहे हो, यानी कि जब आप स्टॉप लॉस कटाओगे किसी भी नेक्स्ट डे में या प्रीवियस डे में, तब भी आपके पास वो बीच का पैसा यहाँ पे बचेगा। तो जो लोग सोचते हैं कि भाई मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं बैलेंस हो पाता है, यही उसका सॉल्यूशन है। टारगेट तक आपको रुकना पड़ेगा, चाहे जो भी रीजन हो, वहां पे साइकोलॉजी नहीं खराब होने देनी है। अब देखो यहीं पे कैसे कनेक्ट हो रहा है, साइकोलॉजी ने आपके ट्रेड को 10,000 रुपए पे कटवा दिया, वहां आपने क्या किया, डिसिप्लिन तोड़ा, क्योंकि डिसिप्लिन बोलती है वेट टिल टारगेट, डिसिप्लिन तोड़ा तो भाई रिस्क टू रिवॉर्ड टूट गया। तो देखो साइकोलॉजी से डिसिप्लिन और डिसिप्लिन से रिस्क टू रिवॉर्ड आपका गड़बड़ा गया। इसीलिए आपको ये तीनों चीजों को मेंटेन करना पड़ेगा, रिस्क टू रिवॉर्ड को मेंटेन करना पड़ेगा, और जब आप इस रिस्क टू रिवॉर्ड को मेंटेन करके चलोगे तो वही कहलाता है हमारा रिस्क मैनेजमेंट, यानी अपने रिस्क को आप मैनेज करके चल रहे हो, यानी कि बहुत छोटा सा लॉस दिए, प्रॉफिट अच्छा सा बुक किए, बीच का पैसा आप सक्सेसफुली घर लेके चले गए। तो यही होता है हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड। रिस्क टू रिवॉर्ड में कोई ऐसा बहुत रॉकेट साइंस वाली चीज है ही नहीं, बहुत छोटी सी चीज है और बहुत टफ होती है मेंटेन करना। वो मेंटेन क्यों नहीं होती है? साइकोलॉजी की वजह से। क्या साइकोलॉजी थी, मैंने ऑलरेडी बता दी कि आपको लग रहा है कि वो पैसा आप लेके जाओ प्रॉफिट का है, पर वो एक्चुअल में प्रॉफिट का पैसा नहीं होता है। आपको क्या करना है, इमोशन हटा देना है टारगेट के टाइम, साइकोलॉजी खराब नहीं करनी है, डिसिप्लिन हो जाना है। टारगेट आएगा काटूंगा, कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस होगा, आज स्टॉप लॉस ले लिया, कल भी ले लिया, नेक्स्ट टाइम जब 1:3 लेके जाएंगे तब भी पैसा आपके जेब में बचेगा। आप ये सोचो, तो अपने आप आपके टारगेट बुक होना वहां पे शुरू हो जाएंगे। और क्वांटिटी तो आप इक्वलाइज रख ही रहे हो, देखो डिसिप्लिन का फिर यहाँ पे रोल आ गया, क्वांटिटी सेम रख रहे हो तो जाते समय सिर्फ 10 ही जाएगा, आते समय 20-30 ही आएगा, और अपने आप आपके हाथ में प्रॉफिट दिखेगा आपको। और ब्रोकरेज आप देखो यहाँ पे फिर डिसिप्लिन, बहुत 1 ट्रेड अ डे कर रहे हो, छोटा सा ब्रोकरेज लग रहा है तब भी आप प्रॉफिटेबल रहोगे। तो रिस्क टू रिवॉर्ड मेरे हिसाब से भाई इतनी ही थी। इस चीज को बस आप सही कर लो, ट्रेड को लॉस पे काट देना, टारगेट के टाइम होल्ड कर लेना, बीच में कोई आए इमोशन मत लाना, साइकोलॉजी मत खराब होने देना, जो होता है होने दो। अगर आपको एक चीज और बताता हूं, साइकोलॉजी में वैसे मैं इसको कवर करता, मैं यहां बताता हूं, कई लोगों के साथ दिक्कत होता है, वो अपना P&L देखते रहते हैं। अगर आपको दिक्कत हो रही है, आप टारगेट होल्ड नहीं कर पा रहे हो, 1:1, 10,000 से 7,000,
7,000 से 12, भाई माइंड नहीं एब्जॉर्ब कर पाता है, होता है थोड़ा बड़ा क्वांटिटी कर दो तब तो और दिक्कत होता है। मैं सबसे बेस्ट सॉल्यूशन आपको बताता हूं, आप पीएनएल देखना छोड़ दो। मैं खुद करता हूं, मैं लिटरली अपने पेट में मोस्टली पीएनएल नहीं देखता हूं। स्टिल इस पॉइंट पे भी जहां मैंने इमोशन कट कर दिया है, मैं लिटरली अभी भी नहीं देखता हूं। सब इंसान होते हैं, हो सकता है कहीं इमोशन ट्रिगर कर जाए, कहीं कैपिटल बहुत बड़ा हो तो इमोशन ट्रिगर कर जाए, आपके साथ भी होता होगा। होता क्या है पता है, आप कॉन्स्टेंटली नंबर्स देख रहे हो, जहां मार्केट में आपको दिमाग चलाना है वहां दिमाग नहीं जा पाता है। फिर 15,000, 20,000, 25 से वापस 8,000, अरे बाप रे 25,000 रुपए बुक कर लेते, भले टारगेट 50,000 रुपए का था, लेट्स से काश बुक कर लेना चाहिए था। अब आप पीएनएल देख रहे हो, ऐसे आप मार्केट देख रहे हो, कैंडल देख रहे हो, आपको पता है भाई यहाँ पे मेरा, और आपको पता है घूम फिर के इनडायरेक्टली पता होता है कि कितना पीएनएल चल रहा होगा, लेकिन उसको आंखों से देखना, जब आप नंबर्स को देखते हो ना वहां इमोशन ट्रिगर होता है। तो जो लोग भी अगर टारगेट तक नहीं होल्ड कर पा रहे, उनके लिए एक हेल्दी एक्सरसाइज ये भी है, भाई पीएनएल देखना छोड़ दो, अपने आप टारगेट पे, आपको पता है लॉस कितना रुपए का लगाए हो, 1,000 क्वांटिटी से किए हो, 10 रुपए का स्टॉप लॉस है, जाहिर सी बात है 10,000 रुपए जाएगा, ऐसा तो नहीं पीएनएल नहीं देखोगे तो 50,000 चला जाएगा, लॉस काट दो। प्रॉफिट भी जब 40 रुपए 30 रुपए बुक करोगे 30-40,000 रुपए प्रॉफिट हो जाएगा। तो पीएनएल देखना छोड़ दोगे तो आपको फायदा होगा, ठीक है। चलो ये हमारा हो गया रिस्क मैनेजमेंट वाला टॉपिक, अपने आप आपका रिस्क मैनेजमेंट बैलेंस हो जाएगा। अब हम लोग चल रहे हैं अपने चैप्टर नंबर 5 पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये चीजों को समझ लोगे तभी वो आपके लिए काम करेगा, ये तीनों चीज के बिना ये चैप्टर नंबर 5 आपका अधूरा हो जाएगा। तो चलो चैप्टर नंबर 5 में आपसे मिलता हूं, जिसमें मैं आपको प्राइस एक्शन वाली चीजें सिखाने वाला हूं। तो मिलता हूं आपसे चैप्टर नंबर 5 में।